स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। सत्य को बताने के लिए कोई आधार नहीं चाहिए, कोई आईना नहीं चाहिए। सत्य को सत्य की तरह परोस देना चाहिए। आज जो मैं वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, ये वीडियो देखने के बाद आप खुद फैसला कीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हमारे यहां टिकट जो हैं वो डाइनिंग टेबल पर नहीं मिलते, रसोई घर में बैठकर नहीं मिलते हैं, यहां पर टिकट लेने के लिए पार्टी का काम करना पड़ता है। वो कहते हैं जिला से मंडल, मंडल से प्रदेश, प्रदेश से कार्यसमिति, कार्यसमिति से पार्लियामेंट्री बोर्ड, इन सब पर स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ता है। पार्टी को वक्त देना पड़ता है, सालों साल लग जाते हैं। उसके बाद सर्वे होता है, उसकी काम को देखा जाता है, उसके बाद टिकट मिलती है। सिफारिश से टिकट नहीं मिलती। आज एक उदाहरण आपको देने जा रहा हूं, कैप्शन आपने देख लिया होगा। 26 साल बीजेपी को देने के बाद ये सभी प्रक्रिया जो आपने गिनवाई थी, उस सभी प्रक्रिया से गुजरने के बाद आज वो आदमी 26 साल के बाद पार्टी छोड़ रहा है। 26 साल एक उम्र, एक जवानी दे दी बीजेपी को। और उस वक्त बीजेपी का हिस्सा थे जब बीजेपी को जम्मू कश्मीर में कोई पूछता नहीं था। मेरे साथ हैं हरबंस चौधरी साहब, हरबंस चौधरी जोहल साहब। नमस्कार। आप इस चेहरे से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। हरबंस साहब, नाराजगी आपकी बाद में पूछेंगे, सबसे पहले आपके सफर की बात करेंगे। बीजेपी में सफर कहां से शुरू हुआ और किस किस पोस्ट पर रहे आप? सबसे पहले रविंदर जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे अपने लोगों के बीच ये बात रखने का आपने मुझे मौका दिया। इसके लिए मैं आपका थैंक यू करता हूं। रविंदर जी, मैंने 98 के अंदर मैंने पार्टी को ज्वाइन किया था। तब मैं बूथ का प्रधान बनाया गया। उसके बाद मेरा सफ़र 2-3 साल के बाद मैं वार्ड प्रधान बना। फिर मैं वार्ड प्रधान के बाद मैं सीधा जनरल सेक्रेटरी बना मंडल का। 6 साल में मंडल का जनरल सेक्रेटरी रहा। उसके बाद मैंने जिला का उपाध्यक्ष रहा 6 साल राजेश गुप्ता जी के साथ। उसके बाद मैं मंडल अध्यक्ष सतवारी मंडल का मैं 4.5 साल रहा। उसके बाद अब मुझे 4 साल प्रदेश का उपाध्यक्ष किसान मोर्चा का बने हुए हो गया। उसके बाद फिर मुझे इन्होंने प्रदेश का उपाध्यक्ष किसान मोर्चा का बनाया, जो अभी मैं छांबा जिला का प्रभारी हूँ। ईमानदारी से मैं कहता हूँ कि मेरा अपना जो जीवन है, मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन पूरा लगा दिया। मैंने सोचा था मेरी सोच इस पार्टी से मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि मैं एक आर्मी से रिटायर आदमी हूं और लगातार पिछले 26 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी का बड़ा ईमानदारी से काम किया। और 2000 का आंदोलन था, जो सभी लोग जानते हैं कि ये जो एयरपोर्ट को हमने बंद किया, पिछले 2 महीने हमने लगातार जहां लंगर चलाया, इस संघर्ष को हमने बिल्कुल एक ऊपर तक लेके आए। ये आंखें नम क्यों हैं? आंखें भीगी हुई क्यों हैं? रविंदर जी, आज बड़े दुख से कह रहा हूं, बड़ा कुछ जुड़ा है आपका इस पार्टी से। 26 साल दिए हैं, अफसोस तो होगा। नाराजगी क्या है? क्या आप पानी पीजिए आप। मैं दुखी हूं। मुझे पता है ये इंटरव्यू आप बड़ी मजबूरी में दे रहे हो, कोई ऑप्शन बचा नहीं होगा। क्या नाराजगी क्या है? इतना काम किया है इस पार्टी के लिए हमने, लेकिन आज पार्टी जो है, सभी जो ग्राउंड में कार्यकर्ता काम करने वाले हैं उनको भूल गई है। हमने खून से सिंचा इस पार्टी को, हमने इस पार्टी को दिल से लगाया था।
लेकिन जो ग्राउंड के नेता है धक्के खा रहे हैं ग्राउंड में, आज संघर्ष कर रहे हैं टिकट मांगने के लिए। मलाई खाने वाले इन्होंने बाहर से हायर कर लिए। तब कहां थे ये लोग? तब कहां थे ये लोग जब हमने इस पार्टी को एक विधायक से 25 विधायक तक लेके आए, नरेंद्र मोदी को सत्ता में बैठाया? तब ये कहां थे जो टिकटें आज बांटने वाले लोग थे? मैं तरुण चुग जी आपसे कोई कहना चाहता हूं, मैं रेड्डी साहब को कहना चाहता हूं, मैं रविंदर रैना जी को कहना चाहता हूं, मैं अशोक कोल जी को कहना चाहता हूं, मत करिए बर्बादी। JNK में भारतीय जनता पार्टी को जीरो में मत लेके आइए। मैं बड़े दुख से मन से कह रहा हूं, आपकी कुर्सी में जो चक्कर काटने वाले लोगों को उनको टिकट मत दीजिए। ग्राउंड के कार्यकर्ता को टिकट दीजिए, ग्राउंड के कार्यकर्ता को। आज मैं बीजेपी को बड़े दुखी मन से छोड़ के मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहा हूं। जम्मू आरसपुरा साउथ से मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने आया हूं। लड़ूंगा, मैं लड़ के जीतूंगा। मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा। मुझे दुख है इस बात का कि इन्होंने किसी भी ग्राउंड के कार्यकर्ता को, अरे आप लोग क्या समझते हो, हवाई नेता देते हो तो हम उनका सारी उम्र झंडे डंडे लगाते रहेंगे? क्या कारण है आप बताइए रविंदर जी मुझे। हमने क्या बुरा काम किया कि इनके लिए दिन रात काम किया, अपना घर बार छोड़ा, अपना तेल फूका, अपनी जेब खाली की? आज ये लोग कहते हैं कि नहीं जी, मैं जो भी नेता हवाई है उनसे कहना चाहता हूं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करने होने वाला है, पब्लिक करेगी। और मैं तो अभी आ गया हूं ओपन होके, मैं किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करने वाला। इसलिए मैंने 26 साल अगर इस भारतीय जनता पार्टी को खून से सींचा है, मैं इतनी जल्दी इस पार्टी को बर्बाद होने नहीं दूंगा। मैं जो इस पार्टी के अंदर लोग बैठे हुए हैं ना, दीमक की तरह इस पार्टी को खा रहे हैं, उनको बाहर निकालेंगे, उनको नंगा करेंगे इस पार्टी को। फिर मेरा जो जीवन है, मैं 26 साल देने के बाद यही सोचता हूं कि ये पार्टी अपने स्तर पे बनी रहे। आपने अभी रिजाइन नहीं किया है? बिल्कुल, मैं आज आपके सामने रिजाइन कर रहा हूं और मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। जम्मू आरसपुरा साउथ से इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहा हूं। मैं एक फाइटर ग्रुप से आदमी हूं, आर्मी से रिटायर हूं। अरे आर्मी में भी मुझे कम से कम टाइम टू टाइम रैंक मिलता है। इस पार्टी में हमें क्या मिला बताइए? 26 साल से मैं झंडे और डंडे इनके लगा रहा हूं और हर जगह इनका मैं काम कर रहा हूं। तो आज ये ग्राउंड के कार्यकर्ताओं को निगलेक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं, बाहर से आए हुए लोगों को हायर करते हैं। आपने सवाल पूछा हरबंश जी कि जब हम काम कर रहे थे, जिनको टिकट दी गई है, तब वो क्या कर रहे थे? तब वो बीजेपी की मुखालफत कर रहे थे, दूसरी पार्टी में थे, बीजेपी को बड़ा बुरा कह रहे थे, इसकी विचारधारा के अगेंस्ट थे। आज उन्हीं को टिकट मिला है। मैं यही कहना चाहता हूं सर, अपॉर्चुनिस्ट है कि ये उनको लगता है कि वो जीत जाएंगे। सर मैं रविंदर जी यही कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जितने भी संघ के लोग हैं सभी निराश हैं बीजेपी से। मैंने अभी मेरे हजारों लोगों ने, जब मैंने पोस्टर डाला अपना कि मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहा हूं, तो सभी लोगों का मुझे फोन आया है। उन्होंने बोला ये बीजेपी के लोग हमारी आज बात नहीं मान रहे, ये हमारे से ऊपर हो गए हैं। और जितना मेन कार्यकर्ता है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हरबंश चौधरी ने आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया। अगर मैंने कहीं गलत किया, मुझे ओपन होके बता सकता है। मैं चैलेंज करता हूं उस बंदे को। आपके आंसू बता रहे हैं आपकी ईमानदारी की गाथा। अब मुझे ये बताओ कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले 26 साल एक बच्चा जवान हो जाता है, तो आपने पार्टी को सींचा है। 26 साल के बाद ये फैसला लेने से पहले आपने किसी से बात की, कोई एक ऑप्शन उनको दिया, भाई हमारे बारे में सोचो, नहीं तो ये फैसला लेने जा रहे हो? देखिए सर, मैं एक बात बताता हूं, मैं तो फाइटर ग्रुप का आदमी हूं, मैं किसी फैसले के मुख्तार नहीं हूं। मैं इंडिपेंडेंट फैसला लेने में सक्षम हूं। मैं किसी के घर जाके रोटी नहीं खाता हूं। हाँ। मैं अपने घर खाता हूं, अपनी कमाता हूं। मैं दस नहीं हूं कि मेरे गुरु ने बोला है कमाई खाता हूं। लेकिन आप मुझे बताइए, ये जो कांग्रेस से, एनसी से आज हायर हो रहे हैं नेता, पैंथर से हायर हो रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं ये यहाँ हमारे कार्यकर्ता को? कैसे काम करेगा कार्यकर्ता ग्राउंड में? हायर भी हो रहे हैं और टिकट भी मिल रही है उनको। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में जाट कम्युनिटी को खत्म किया। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में जाट कम्युनिटी को खत्म किया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के जाट नेताओं को खत्म कर दिया। घर में बैठे हैं, रो रहे हैं,
लेकिन बोल नहीं सकते। लेकिन मैं इतना सहन नहीं कर सकता। आज मैं बाहर आया हूं, मैदान जंग में लड़ूंगा और इनके साथ लड़ूंगा और मैं लड़ाई जीतूंगा, इनको हराऊंगा, बिल्कुल हराऊंगा। क्योंकि ये बिल्कुल मैं इस चीज को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हूं कि जितनी देर ये दबाते रहेंगे, हम दबते रहेंगे, दबते रहेंगे, दबते रहेंगे। कब तक दबेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने आरएसपुरा सीट थे डॉक्टर नरेंद्र को ये मैंडेट दिया है, टिकट दी है। आपको लगता है ये भी मंशा हो सकती है कि वहां जाट बिरादरी ज्यादा है, वो लोग ज्यादा हैं, इसलिए एक सरदार को टिकट दे दी जाए, ये फायदा होगा? सर, पहली बात तो नरेंद्र सिंह जी रैना है, हाँ। कश्मीर से बिलोंग करते हैं। मेरे जो जाट नेता हैं, मैं आपको पहले से बता देता हूं, हमारे जाट नेता हैं सुखनंदन चौधरी जी, हमारे जाट नेता है श्याम चौधरी जी, हमारे जाट नेता है मनजीत सिंह जी, हमारे जाट नेता है विक्रम सिंह रंधावा जी, हमारे जाट नेता अनेक हैं ऐसे। किसी को टिकट मिला अभी तक? नहीं मिला ना, नहीं मिला। मैं यही तो बात को रो रहा हूं, किसी भी जाट नेता को किसी ने टिकट नहीं दी। क्यों भाई? तुम्हें वोट चाहिए हमारा? पहले कितने वोट चाहिए तुम्हें? पहले जाट नेता कितने थे आपके जो जीते हैं? आप देखिए, मंत्री रहे हैं, सुखनंदन जी मंत्री रहे हैं, श्यामलाल जी मंत्री रहे हैं, हमारे चौधरी प्यारा जी लड़े हैं, चौधरी चुनीलाल जी लड़े हैं, रंधावा जी एमएलसी ये सब रंधावा जी हमारे एमएलसी रहे हैं। पर क्यों एक भी टिकट नहीं? अरे हमारा वोट चाहिए आपको, लेकिन आप टिकट नहीं देते जाट समुदाय का। मैं जाट कम्युनिटी को कहना चाहता हूं आज इस मंच से, आपको कसम लगे अगर बीजेपी को कोई वोट करे, आपका भाई हरवंश चौधरी आया है मैदान में। ये तो गलत होगा, आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप। सर, मैं कहना चाहता हूँ, मेरे में गिला है, शिकवा है, मैं कहना चाहता हूँ इस बात को। स्टेट सेंट्रल इसमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा जो आप बात कर रहे हो ये, लेकिन आप अपनी बात रखें। तो क्या पार्टी ने कोई वादा किया था आपसे? नहीं, मेरे से पार्टी ने कोई वादा नहीं किया। पार्टी कहती है, तरुण चुग जी भाषण में कह रहे थे, मैं जाता हूं भाषण में, कि आप ग्राउंड में काम करिए, आप ग्राउंड में काम करिए। भाई हम तो ग्राउंड में काम कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, हमारे पास सारी रिपोर्टें आती हैं, हमारे पास सब रिपोर्टें आती हैं। टिकट उसी को मिलेगा जो ग्राउंड में काम करेगा। तरुण चुग जी, मैं पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, आपका ऑफिस सेक्रेटरी क्या ग्राउंड में काम करता था जिसको आपने टिकट दिया? अगर करता था तो बताइए, मैं 100 जूते खाने के लिए तैयार हूं। ऑफिस सेक्रेटरी को क्या ग्राउंड में काम करने का इतना तजर्बा था? किसी पद में था वो? नहीं था। तरुण चुग जी, आपकी बातें झूठी हैं आज, इस बात से मुझे गिला है आपकी बात से। लेकिन हरवंश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार जो आपने कहा कसम दी है जाट बिरादरी को, उन शब्दों को वापस लीजिए आप। मैं सर, मेरी बरादरी है, आप मैं अपनी बिरादरी से कुछ भी कहिए, मैं अपनी बरादरी को कहूंगा। नहीं, ये गलत होता है। सियासत में ये कुछ रूल्स होते हैं, को क्यों नहीं कहूंगा? कुछ रूल्स होते हैं, समझा कीजिए आप वो शब्द वापस लीजिए। मैं अरविंदर जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बरादरी ने जब इस, आप मुझे ये इंटरव्यू आगे नहीं, ये इंटरव्यू आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आप वो कसम वाली बात वापस नहीं ठीक है रविंदर जी, मैं वापस लेता हूं उस बात को, धन्यवाद आपका। लेकिन मैं एक बात बताऊं, शहीद भगत सिंह जी जाट समुदाय से, हम लोग उससे बिलोंग करने वाले लोग हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। ये देशभक्त जाट जो हैं, क्या उनके लिए एक टिकट नहीं रही बीजेपी के अंदर? आप मुझे बताइए, एक भी नेता मेरा J&K में, एक भी नेता बीजेपी के अंदर क्या इलेक्शन लड़ने के लायक नहीं है? मैं इस चीज से खपा हूं, मुझे कोई शौक नहीं था इलेक्शन लड़ने का। अरे उनकी मजबूरी हो सकती है, वो नहीं लड़ते, उनका फ्यूचर हो सकता है, नहीं लड़ते, वो बयान नहीं देते, उनका फ्यूचर है। मैं तो आज आ गया हूं बाहर। क्या फैसला क्या करने जा रहे हैं? आजाद उम्मीदवार खड़े होने जा रहे हैं रविंदर जी, मैं आजाद, लेकिन आपके सामने अगर रंधावा साहब आगे, वो भी आपकी जाट बिरादरी के हैं, तो फिर रंधावा साहब आएंगे तो मैं विड्रॉल करूंगा। बड़ा बयान दे रहे हैं आप। बिल्कुल, वादे से कह रहा हूं, गारंटी से। आपको सिर्फ फिक्र है जाट बिरादरी की? अगर रंधावा साहब आज टिकट उनको मिले, मैं अभी से विड्रॉल करूंगा। किसी भी जाट नेता को टिकट दे दे, मैं विड्रॉल करूंगा। हरवंश सिंह, आज तो मैं कायल हो गया आपका। थैंक यू सर। चौधरी साहब, मैं आपका कायल हो गया। आपको सत्ता का लालच नहीं है, आपको लड़ने का शौक नहीं है, आपको जाट बिरादरी की फिक्र है। बिल्कुल, क्यों नहीं फिक्र होनी चाहिए? क्यों नहीं होगी? होनी चाहिए। इस दर्द को पहचानिए। वो कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी आरएसपुरा सीट से
किसी जाट को टिकट देती है तो मैं विथड्रॉ कर जाऊंगा। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं अरबाज चौधरी साहब सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए, सत्ता में आने के लिए नहीं, सीट के लिए नहीं, जीतने के लिए नहीं। ये बड़ा बयान दिया आपने। बिल्कुल सर, साहब ये बड़ा मैं बयान दे दिया रहा हूँ। आज किसी भी जाट नेता को टिकट दें, मैं विड्रॉल करने को तैयार हूँ। मैं अब भी कह रहा हूँ, 1000 बार कहूंगा, जितने बार आप पूछोगे इतनी बार मैं बोलूंगा। मुझे कोई शौक नहीं है सत्ता का। आप मेरे कार्यकर्ता से जाके पूछ लीजिए, मेरे 26 साल जिंदगी बर्बाद हो गए। मैं बर्बाद नहीं कहूंगा, मेरी जिंदगी का सफर बहुत अच्छा निकला है बीजेपी के अंदर, और मैं बददुआ नहीं दे सकता। कितने और ऐसे चेहरे हैं जिनके आंसू, जिनका दर्द सीने में ही दबकर रह जाता है। ये कहानियां हैं सियासी पार्टियां की, सियासी लोगों की, सियासी सोच की। अरबाज चौधरी 26 साल बीजेपी में गुजारने के बाद, 26 साल के बाद पार्टी को छोड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर रहे हैं। आरएसपुरा सीट से नहीं कंटेस्ट करेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी किसी जाट लीडर को वहां से टिकट देती है। ये दर्द, ये दुख, मुझे याद आ रहा है आपका वो बयान, जिला से मंडल, मंडल से प्रदेश, प्रदेश से कार्य समिति, कार्य समिति से पार्लियामेंट्री बोर्ड। इस पर काम करना पड़ता है, उसके बाद सर्वे होता है, उसके बाद उसका परफॉर्मेंस देखी जाती है, फिर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। तो अरबाज चौधरी इसका हिस्सा क्यों नहीं है? शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।